नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आपके बहरीन कंट्री से। तो देखिए, बहरीन कंट्री में अगर कोई आ रहा है या कोई आने वाला है या कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है या कोई वीज़ा अप्लाई कर चुका है, तो मैक्सिमम सैलरी कितना में आना चाहिए ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत लोगों को मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि मेरा सैलरी बहुत कम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। बहुत तरह की यहाँ पे परेशानी जो है आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं आपको इसमें मोटिवेट करूँगा और मैं आपको समझाऊँगा कि कितना सैलरी पे यहाँ पे आना चाहिए। देखिए दोस्त, क्या होता है कि बहरीन कंट्री में कोई भी आता है, चाहे लेबर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे एसी टेक्नीशियन हो, चाहे कोई भी ट्रेड से हो। यहाँ पे आने के बाद अगर फ्रेशर लोग आते हैं तो ज़्यादातर उनके हिसाब से यहाँ पे सैलरी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लेकिन जो रिटर्नर लोग हैं उनको भी सैलरी जो है जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, उतना यहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैसे यहाँ पे मतलब कि आपको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे आने के बाद आपको कैसे पछतावा होता है कि हाँ, हमको इतना में आना चाहिए था। तो देखिए, कभी भी अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हैं या ऑफिस के थ्रू आ रहे हैं, तो कोई भी एजेंट अगर बोलता है, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका सैलरी मान लीजिए कि 80 बीडी लग गया, 80 बीडी लेबर का जो सैलरी है 80 बीडी से स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए 80 बीडी लग गया सैलरी, अब प्लस में 20 बीडी खाने को, तो यहाँ पे नेचुरल सैलरी है यहाँ पे 80 बीडी। लेबर का सैलरी जो है 80 बीडी हर कंपनी में आपको मिलेगा और 20 बीडी आपको खाने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई एजेंट बोलता है कि आप जाएंगे तो वहाँ से आप 40,000 महीना भेज देंगे, 50,000 महीना भेज देंगे, तो ये बात गलत है। आप कभी भी 80 बीडी के सैलरी पे 40,000 महीना और 50,000 महीना आप कभी नहीं भेज सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे खर्च भी होते हैं, अपना जो पर्सनल खर्च है वो बहुत सारे हैं यहाँ पे बहुत खर्च होता है यहाँ पे। तो कभी भी अगर आप एजेंट बोल रहा है तो ये बात बिल्कुल मत मानिए। आपके हिसाब से अगर 80 बीडी सैलरी है तो यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना बचा पाएंगे। अगर जी जान के ओवर टाइम भी करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए घर पे भेज पाएंगे तो 20,000 रुपये 80 बीडी की सैलरी में, ठीक है। उससे भी कम हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 25,000 भेजेंगे, 30,000 भेजेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ओवर टाइम ज़्यादा चल रहा है तब मैं बता रहा हूँ कि 20,000 आप भेज देंगे। नहीं तो आप अगर नॉर्मली ओवर टाइम है 10 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा ही है, तो आप हद से हद ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 16,000, 17,000, 15,000 ऐसे ही आप भेज पाएंगे। अब मैं टेक्नीशियन की बात करता हूँ, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे एसी टेक्नीशियन हो। देखिए, वो लोग का सैलरी यहाँ पे जो मिलता है 130, 140, 150 ऐसे करके इन लोग का सैलरी है, ये ट्रेड वालों का। तो ये लोग भी अगर एजेंट कोई बोलता है कि आपका 150 सैलरी लग गया है, आप महीने के जाएंगे वहाँ पे 60,000 रुपया लेंगे, 70,000 रुपया उठाएंगे, तो ये भी बात गलत है, ठीक है। आप कभी भी 150 के सैलरी पे यहाँ पे 70,000, 60,000 घर पे कभी नहीं भेज पाएंगे। देखिए, अगर ओवर टाइम चलता है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप आराम से 25 से 30,000 रुपये आराम से घर पे भेज देंगे। लेकिन कोई एजेंट बोलता है, कोई ऑफिस वाले बोलते हैं कि आप 50,000 महीना भेजेंगे, 60,000 महीना भेजेंगे, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। और कितना में आना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, फिर पूरी ध्यान सुनिएगा। अगर इलेक्ट्रीशियन है तो आप कम से कम 140 पे और 150 पे आने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत लोग जो हैं फ्रेशर लोग हैं 120 पे आ रहे हैं, मुश्किल नहीं है, 120 पे आइए, लेकिन उससे नीचे में मत आइए। उससे नीचे पे आने पे यहाँ पे खर्चा तमाम तरह के हैं। अगर कंपनी खाना दे रही है और 120 बीडी सैलरी दे रही है तब ठीक है। अगर कंपनी खाना नहीं दे रही है तो आप 140 में, 150 में ऐसे करके आएँ। अब चाहे टेक्नीशियन हो, एसी टेक्नीशियन हो, वो भी भाई साहब अगर कोई आ रहा है बहरीन कंट्री में तो वो भी 150 के ऊपर ही 150 तक की मतलब रेट में आए यहाँ पे।
उससे कम में मत आइए। यहाँ पे बहुत तमाम तरह के खर्च है। यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ता है कि कितना कितना खर्च है, कितना कितना यहाँ पे आपको लग सकता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। प्लम्बर का भी सैलरी सेम है। उसके बाद सेटिंग कारपेंटर वो आप 130 में 135 में मतलब कि आ सकते हैं इतना पे। उसके बाद फिनिशिंग कारपेंटर 130, 135, 140 ये सैलरी यहाँ पे मतलब कि इससे कम में नहीं आना चाहिए। इससे ऊपर जितना हो सके उतना जाए, लेकिन इससे कम में मत आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खर्च होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं। आपको खाने के खर्च में भी 30 बीडी 35 बीडी यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद आपका पर्सनली खर्चा भी है। अगर कंपनी आपको कपड़ा देती है तो ठीक है, नहीं तो अपना कपड़ा भी खरीदना पड़ता है। यहाँ पर कपड़ा भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे मिलता है। यहाँ पे मैंने पूरी तरह से आपको समझा दिया है, मैंने पूरी तरह से आपको बता दिया है कि आप कितना सैलरी पे यहाँ पर आना चाहिए। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पे ऐसे बने रहें, एक लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।